हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ चार्ट। आज हम जानने वाले हैं ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से इंट्राडे के अंदर ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ में आपको अच्छा खासा ट्रेंड फाइंड आउट करने को मिल जाता है इस स्ट्रेटजी के ज़रिए। इसके अलावा किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी के ज़रिए इजीली अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को 5 मिनट चार्ट पर इजीली यूज ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप 15 मिनट चार्ट पर भी यूज़ ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ट्रेड काफ़ी लंबे टाइम बाद मिलेंगे, मतलब आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, पोजिशनल के लिए इसको यूज़ ले सकते हैं। लेकिन हम 5 मिनट रिकमेंडेड करते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। इसके अलावा लर्निंग ग्रुप में मैंने ऑलरेडी अलग अलग स्ट्रेटजी दे रखे हैं, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया अगर तो वो जाकर के ज्वाइन ज़रूर कर ले। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने सेटअप की कि किस तरीके से हम अलग अलग स्ट्रेटजी को एक साथ यूज़ करके हम एक अच्छा खासा सेटअप बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर पहला हमारा जो इंडिकेटर है वो है EMA। तो हमें चलना है सबसे पहले EMA की सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको EMA की जो लेंथ है वो कर देनी है 5। अदरवाइज़ मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जितने भी स्ट्रेटजी इसके अंदर यूज़ किए हैं उनके ऊपर मैंने एक एक इंडिकेटर के ऊपर अलग अलग स्ट्रेटजी दे रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, उनको जाकर के देख लें। अगर आप सिंगल इंडिकेटर के जरिए कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम चलते हैं बोलिंजर बैंड की सेटिंग में, और यहाँ पर बोलिंजर बैंड की जो सेटिंग्स है उसमें आपको कुछ नहीं करना, मल्टी जो है उसको कर देना 1.5, और कोई चेंजमेंट आपको नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पर हमने कर दिया ओके, और उसके बाद में हमारा RSI बच गया। RSI हमें कंफर्मेशन देता है। इसके अलावा RSI ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरीके से यूज़ होता है, RSI डाइवर्जेंस कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा वो ज़रूर देख लें, क्योंकि RSI डाइवर्जेंस काफ़ी यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर जो अपर लिमिट है उसको आपको 70 करना है, और जो लोअर लिमिट है वो आपको उसको 40 कर देना है। उसके अंदर हमने जो पिछली स्ट्रैटेजी की बात की थी उसमें हमने 60-40 किया था, लेकिन यहाँ पर हमें 70-40 जो है वो RSI की लेंथ कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोलिंजर बैंड, EMA और RSI सेटअप जो है वो मिल जाता है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट और करना है। हम सबसे पहले बोलिंजर बैंड और EMA की लाइंस को देखें तो यहाँ पर थोड़ी मिक्स हो रही है, साफ तरीके से हमें दिखने रही। तो सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से कर देंगे रिमूव। अगर अदरवाइज़ एक चीज़ बता दूँ कि अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको हमेशा रखनी है। आप चाहें तो लोअर लिमिट हटा सकते हैं एक बार, क्योंकि हम सिर्फ अभी हम सेलिंग सिनेरियो देखने वाले हैं कि किस तरीके से पुट के अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, किस तरीके से सेलिंग कर सकते हैं। EMA के अंदर जो लाइन है इसका थिकनेस मैं बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियरली आपको दिख जाए। तो यहाँ पर हमारा सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है और किस तरीके से इसका रिस्क रिवॉर्ड है वो कितना अच्छा यहाँ पर बनता है। तो देखिए हमारी 5 EMA की स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल थी कि कोई भी कैंडल अगर 5 EMA से ऊपर क्लोजिंग देती है और उसका लो ब्रेक होता है तो हम वहाँ पर PE में अपनी पोजीशन बनाएंगे। इट मीन्स ऐसी कोई भी कैंडल जब 5 EMA को टच नहीं करती है और उसका अगर लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। और बोलिंजर बैंड की हमारी सीधी सी जो स्ट्रेटजी थी उसमें सिंपल था कि बोलिंजर बैंड के बाहर अगर कोई भी कैंडल बनती है और उसका अगर लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर हम अपनी पुट में पोजीशन बनाएंगे। ये दो स्ट्रेटजी आपको समझनी है। उसके बाद में RSI की जो सेटिंग्स थी वो हमने जानी थी कि किस तरीके से जब 60 से ऊपर होता है या 60 से नीचे होता है तो क्या अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है, ये कंफर्मेशन हमने देखा था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि 5 EMA सिंपली आपको मैं एक बार फिर बता दूं, ये जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे, जो भी कैंडल अगर मान लीजिए 5 EMA को टच करके बन रही है, उसके बाद में अगर कोई भी कैंडल 5 EMA को टच किए बिना बन रही है और EMA जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, और कोई भी कैंडल नेक्स्ट कैंडल अगर इसका लो ब्रेक कर देती है तो समझ लीजिए यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और सेम कंडीशन हमारा होता है बोलिंजर बैंड पर, और यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है उसके लो ब्रेकआउट के ऊपर, और रिस्क रिवॉर्ड आप 1:2, 3, 4 जितना आप चाहें उतना मिल सकता है। बट आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा चार्ट पर देख लेते हैं कि किस तरीके से जब बोलिंजर बैंड और RSI के अंदर 70 क्रॉस कर देता है, और अगर हम बात करें 40 को क्रॉस कर देता है, किस तरीके से डाउन ट्रेंड शुरू होता है और किस तरीके से हमें कॉल या पुट में अपनी पोजीशन बनानी है डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर। मार्केट के अंदर रिवर्स जब भी होता है मार्केट तो किस तरीके से आपको वो पूरा कैप्चर करने को मिल जाता है इस स्ट्रेटजी के जरिए। देखिए आपने जनरली देखा होगा बोलिंजर बैंड के अंदर ही पूरा मार्केट हमेशा रन करता है। आपने हमेशा से देखा होगा। अगर बोलिंजर बैंड आप लोग जानते हैं 3 मिनट की स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि किस तरीके से बोलिंजर बैंड को टच करके जब भी मार्केट रिवर्स
रिवर्स होता है तो वहाँ पर आपको एक ट्रेड मिल जाती है। स्कैल्पिंग अच्छी खासी कर सकते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जब भी इसको क्रॉस करके कोई कैंडल बनती है, मतलब बोलिंजर बैंड के बाहर अगर कोई कैंडल बन जाती है तो वो हमारी अलर्ट कैंडल होती है, वो हमारी एंट्री कैंडल नहीं होती। मैं पहले बता दूँ, वो सिर्फ एक अलर्ट कैंडल है। हमारी पहली सिचुएशन है कि बोलिंजर बैंड जो है उससे बाहर कोई भी कैंडल बने, इट मीन्स मार्केट बोलिंजर बैंड के अंदर चल रहा है। जैसे ही बोलिंजर बैंड से बाहर कोई भी कैंडल मिल जाती है हमें, उसके बाद में सेकंड कंडीशन है 5 EMA से ऊपर होनी चाहिए, इट मीन्स 5 EMA टच नहीं करनी चाहिए वो कैंडल। सेकंड, हमारी जो कंडीशन थी वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाए। उसके बाद में जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक होता है, इट मीन्स जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा और नेक्स्ट कैंडल के अंदर लो ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। RSI आप देखें या ना देखें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर RSI 70 से ऊपर है तो आपको अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, और 70 से नीचे है तो डाउन ट्रेंड और साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मैंने ऑलरेडी बताया था, रेंज शिफ्ट क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें आपको उन वीडियो के ज़रिए समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 70 से ऊपर है और यहाँ पर हमें RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा हमें ट्रेंड रिवर्स का किस तरीके से पता लगेगा, जैसे मैंने बताया 70 से ऊपर जा चुका है मार्केट, अप ट्रेंड है, और यहाँ से मार्केट जब रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो हमें अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पर मिल जाता है। तो यही चीज़ें हमें फॉलो करनी है। यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल टच नहीं कर रही है, लेकिन लो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है इस कैंडल का भी, तो यहाँ पर हमें लो ब्रेकआउट देखना है। इसका भी लो ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, लेकिन जब ये कैंडल बनी तो इसका लो ब्रेकआउट हुआ। इस कैंडल की कंडीशन देखिए, न तो ये 5 EMA को टच कर रही है और ये बोलिंजर बैंड से बिल्कुल बाहर है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप अपने एंट्री जो है वो बना सकते हैं। अगर रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो आपका स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हाई रहेगा। आप 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जनरली हो सकता है कई बार मार्केट थोड़ा और ऊपर जाकर बाद में रिवर्स हो, ऐसे कुछ मैं एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ भी देख सकते हैं अच्छा खासा रिस्क और रिवॉर्ड आपको मिल चुका है, करीबन 300 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पर दे चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड में भी क्या इसको यूज़ ले सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि उसके अंदर किस तरीके से यूज़ लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ कहीं एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन इसको भी आप यूज़ ले सकते हैं 5 मिनट पर, क्योंकि इसके अंदर बस मार्केट साइडवेज नहीं होगा तो आपको 100% ये प्रॉफिट दे जाएगी। साइडवेज मार्केट रहता है तो वहाँ पर आपको पता है न सी में पैसा मिलने वाला न पी में। यहाँ पे देखिए 70 क्रॉस कर चुका है अच्छा खासा, एक अच्छी खासी कैंडल बनी डोजी कैंडल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में जैसे ही इसका लो ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा फॉल देखने को मिला। यहाँ पर आपको थोड़े से पॉइंट लग रहे होंगे, लेकिन ये भी आपको करीबन 90 से 100 पॉइंट दे चुका है मार्केट। यहाँ पर भी साइडवेज मोमेंटम है मार्केट में, देख सकते हैं पूरा मार्केट कंसोलिडेट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इट मीन्स साइडवेज मार्केट में हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आपको इतना प्रॉफिट ना दे, छोटे मोटे ट्रेड फिर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं यार। चलिए हम थोड़ा पीछे और चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस अगर आप 50 पॉइंट का रखते हैं तो आपको अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर कहीं अगर इसके लो ब्रेकआउट पे आप एंट्री बनाते तो यहाँ पर हो सकता है इसी कैंडल का हाई अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होने के चांसेस थे और इजीली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन आपको अगर 50 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हिट भी होता, अगर आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलते तो आपको फिर से ट्रेड मिल सकती थी यही ट्रेड, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता था। मतलब स्टॉप लॉस अगर आप सही से मैनेज करना जानते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप ये ट्रेड बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको हेल्प करेगा अच्छे से ट्रेंड फाइंड आउट करने में, मार्केट रिवर्स कहाँ से हो सकता है ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि प्राइस एक्शन और कुछ चीज़ें अगर आपको आती है तो आप इजीली एक्सपीरियंस के साथ में इनको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट आपको रिवर्स होता है साइडवेज के बाद में, एक अप ट्रेंड के बाद में, तो अच्छा खासा पॉइंट आपको दे करके जाता है। यहाँ पर भी अच्छे पॉइंट थी, लेकिन हम थोड़ा पीछे और चलते हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ और ऐसी कंडीशंस हो। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो चुका है कम्प्लीटली। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हमारा अगर इस कैंडल पे होता तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी टाइम बाद होता, लेकिन यहाँ तक प्रीमियम डीके हो चुका होता। तो ऐसी कंडीशन अगर कभी भी होते हैं तो वहाँ पर आप ट्रेड को
ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा देखिए पी में मैंने बोला अगर आप सी में भी ट्रेड बनाते हैं, अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, तो भी आपको ये मोमेंटम मिल जाते हैं और यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इसको आप अपने नॉलेज के हिसाब से साथ में देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए, चार्ट पैटर्न हो गए, प्राइस एक्शन हो गए, सारी चीज़ें काम करती हैं। बस आपको एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं प्राइस एक्शन के, वो ज़रूर देखें, उनमें मैंने पूरी नॉलेज दे रखी है प्राइस एक्शन के ऊपर भी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये कैंडल बने आपको अच्छा खासे पॉइंट यहाँ पर भी दे दिए है मार्केट ने। मतलब ये है कि आप छोटे से रिस्क के साथ में एक ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर बिगनर है तो। अदरवाइज मैंने जैसे बताया कि अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं और प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करना जानते हैं तो मैं ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करता। अगर आप बिगनर है तो ही इस चीज़ों को यूज़ ले, ये चीज़ें तभी अच्छे से काम करती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपको एक ट्रेड मिल चुका है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास होंगे शायद मेरे अकॉर्डिंग। चलिए हम देख लेते हैं कितने पॉइंट हमें यहाँ मिले। इट मीन्स ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर देखिए, मैंने एक बार कई बार ये चीज़ आप लोगों को बताई है कि इंडिकेटर सिर्फ आपको हेल्प करते हैं। इंडिकेटर की एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं होती, लेकिन ये आपको सिर्फ एक तरीके से ट्रेंड फाइंड आउट करने में या फिर आपको एक ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप ट्रेड ले पाएंगे, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मार्केट में मोमेंटम क्या है, ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिकेटर्स के जरिए। यहाँ पर देखिए जैसे कंडीशन मैंने बताई, मार्केट ऊपर गया और इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ लगभग, अगर नहीं हुआ है तो आगे जाके जैसे ही लो ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड शायद ना मिली हो, लेकिन मिली भी है और आपने स्टॉप लॉस सही से लगाया है। और स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर हिट हो भी जाता है तो आप इस ट्रेड को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस अगर 40-50 पॉइंट का है तो वो आपका हिट नहीं होगा और ईजिली आपको 182 का टारगेट मिल सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। स्टॉप लॉस मैनेज किस तरीके से किया जाता है, ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। साइडवेज मार्केट में देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। साइडवेज मार्केट में आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि कोई स्ट्रैटेजी काम करेगी और आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रेंड आपको मिला है। जब मार्केट फॉल कर रहा है तो कितना अच्छे से फॉल कर रहा है। और देखिए RSI हो गया, EMA हो गया, या फिर हम बोलिंजर बैंड करें, ये तीनों एक ऐसे इंडिकेटर है जो कि मार्केट मोमेंटम के साथ में काम करते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा वर्केबल होते हैं। अगर एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, अगर आप वो यूज़ लेते हैं तो हो सकता है आपको लेट एंट्री और लॉसेज हो सकते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप दे देता है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, किस तरीके से आप इनको यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैक टेस्ट इसको कर सकते हैं लाइव मार्केट में 1 वीक 2 वीक 1 मंथ के लिए आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अगर ट्रेड नहीं ले रहे तो बिना ट्रेड के भी आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए पावर ऑफ चार्ट यूट्यूब चैनल।